दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ इस डेटा सेट में, यहाँ पर मेरे पास डेटा सेट है जिसमें डेट, आइटम डिस्क्रिप्शन, वेंडर नेम, स्टेशन और बिल अमाउंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मल्टीपल क्राइटेरिया को लेकर फिल्टर करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए, वो भी उस लोकेशन में नहीं, दूसरी लोकेशन पे, तो क्या ये ऑटो फिल्टर कर पाएगा क्या? अगर मैं आपसे कहूँ डेट जो है वो मेरी होनी चाहिए 1 जून 2015 से 30 जून 2016 के बीच, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पास करेंगे ऑल्ट DFF और उसके बाद यहाँ पर आप लगाएंगे डेट फिल्टर्स में जाके बिटवीन, और यहाँ पर क्राइटेरिया सेट करेंगे। फिर आइटम में आप लेंगे, फिर आप वेंडर लेंगे, फिर स्टेशन लेंगे और बिल अमाउंट। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि बिल अमाउंट इज लेस देन 50,000 हो, तो सब में आप क्राइटेरिया सेट करेंगे। क्या ये अप्रोच सही है? ये अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से एडवांस फिल्टर के थ्रू हम कई सारे आउटपुट निकाल सकते हैं, सिंगल क्राइटेरिया को लेकर, मल्टीपल क्राइटेरिया को लेकर, फॉर्मूला को भी उसमें लगाकर, और यूनिक रिकॉर्ड को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ऑल्ट AQ, क्या करता हूँ मैं यहाँ पर ऑल्ट AQ, ये है शॉर्टकट किसका? एडवांस फिल्टर का। तो ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। तो इस डायलॉग बॉक्स को थोड़ा सा समझ लीजिए। एडवांस फिल्टर डेटा टैब में जब जाएंगे तो यहाँ पर आता है एडवांस फिल्टर। सब ये क्या करता है? इट यूज टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन इन सेम शीट एज वेल एज अदर शीट। या तो ऑटो फिल्टर की तरह ये उसी लोकेशन पे भी डेटा को फिल्टर करके देगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, या दूसरी लोकेशन पर भी, दूसरी शीट पर भी ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाके देगा, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। जब मेरे सीनियर बॉस हमसे मांगते हैं कि ये डेटा एक्सट्रैक्ट करो, तो क्या हम अपने डेटा सोर्स जो होता है, डेटाबेस जो होता है, उसी में थोड़ी ना खेलते हैं, उसी में थोड़ी ना हम काट छाट करते हैं। हमें नई रिपोर्ट दूसरी शीट पर उसको एक्सट्रैक्ट करके हम उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए एडवांस फिल्टर सबसे पहले इसमें होता है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, ये ऑटो फिल्टर की तरह एक्शन में। और दूसरा कॉपी टू अनदर लोकेशन, दूसरी लोकेशन में आउटपुट चाहिए तो इसका यूज करते हैं। और यूज फॉर सेम लोकेशन आउटपुट तो फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का यूज करते हैं। लिस्ट रेंज क्या होता है? डेटा सोर्स यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। क्राइटेरिया रेंज में हम कंडीशन पास करते हैं। हम यहाँ पर फॉर्मूला भी पास करके आपको दिखाऊंगा। कॉपी टू कहाँ पर हमें वो सेल सेलेक्ट करते हैं जहां पर आउटपुट चाहिए, किसी और शीट में या किसी और लोकेशन पे भी ये हो सकता है। यूनिक रिकॉर्ड निकालने के लिए ये डायलॉग बॉक्स में चेक लगाया जाता है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? यूनिक रिकॉर्ड निकालते हैं, सिंगल क्राइटेरिया, मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंगल क्राइटेरिया अगर मुझे एक आइटम के बेस पर ही यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना हो, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर कर्सर रखा, ऑल्ट AQ किया, अनदर लोकेशन पे मैं पहले ले रहा हूँ, कॉपी टू अनदर लोकेशन, सेम लोकेशन पे तो ऑटो फिल्टर। ठीक है, लिस्ट रेंज यहाँ पर इसने सेलेक्ट कर लिया है। क्राइटेरिया रेंज हेडर के साथ लिया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। क्राइटेरिया हमेशा हेडिंग के साथ, हेडर के साथ लिया जाएगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी टू यहाँ पर मुझे चाहिए, ओके करूंगा तो पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आ गया दूसरी लोकेशन में। अब इसी तरह अगर मल्टीपल क्राइटेरिया, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था, इतने मेरे पास क्राइटेरिया है, तो बार बार ऑटो फिल्टर में नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया, कंट्रोल शिफ्ट और L करके यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ ऑटो फिल्टर को। अब यहाँ पर कर्सर रखा, ऑल्ट AQ किया, एडवांस फिल्टर पे गया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये पूरा लिस्ट रेंज, ये डेटाबेस सेलेक्ट हो गया, सोर्स डेटा। क्राइटेरिया रेंज में ये पूरा एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, बार बार लगाने का झंझट नहीं, ऑटो फिल्टर की तरह। कॉपी टू मुझे यहाँ पर चाहिए, ओके किया, तो ये पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आ गया, जिसमें ये सारी कंडीशन मीट हो रही है। अच्छा, एक रो में जब क्राइटेरिया लिखा होता है तो वहां पर एंड लॉजिकल फंक्शन काम करता है, मतलब सभी कंडीशन ट्रू मीट होनी चाहिए। ये डेट इसके बीच में होनी चाहिए, आइटम ये होना चाहिए, वेंडर ये होना चाहिए, स्टेशन ये होना चाहिए, बिल अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर एंड लॉजिकल काम करके इसने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और दूसरी लोकेशन पे लाके दे दिया। इसी तरह से यूनिक वैल्यू को अगर निकालना है, अगर मुझे जब कोई डेटा वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन बनाना होता है, तो मैं क्या करता हूँ?
अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, 50 बार रिपीट हो रही है, तो क्या ड्रॉप डाउन 50 बार उसको मैं इस तरह से बनाऊंगा? मुझे तो यूनिक रिकॉर्ड निकालना रहता है ना। तो बहुत बेहतरीन यूज इसका हम करते हैं एडवांस फिल्टर के थ्रू। ऑल्ट ए क्यू मैंने किया, यहाँ से लिया कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में यहाँ पर इस बार में ये वाला, मुझे ये वाले कॉलम का यूनिक रिकॉर्ड निकालना है। तो ये मैंने केवल सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया तो यहाँ कुछ है नहीं, कॉपी टू मुझे इस सेल में चाहिए और यूनिक रिकॉर्ड ओनली में चेक लगाया, ओके किया, तो देखिए यूनिक वेंडर नेम निकल के आ गया। इसी तरह से फॉर्मूला भी हम इसमें पास कर सकते हैं। देखिए कैसे, डेटा सेट जरा समझिए, ये डेट है, ये आइटम्स है, इसका बिल अमाउंट ये है और पेड किया है कस्टमर ने इतना, मुझे वो रिकॉर्ड निकाल के लाके दो जिनका अमाउंट ड्यू है। मतलब देखिए बिल अमाउंट 991 है, पेड भी कर दिया, ओके डन। लेकिन यहाँ पर बिल अमाउंट 983 है, पेड किया 500, ये तो इनका बकाया है ना। तो जो बकाया वाले लोग है, ड्यू अमाउंट है, उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करके दो। कैसे करोगे, क्या लगाओगे? देखिए बेहतरीन यूज दिखाता हूँ एडवांस फिल्टर में फॉर्मूला का आपको। यहाँ पर मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू इस सेल में लिखी बिल अमाउंट वैल्यू क्या इस ग्रेटर देन है इस सेल में लिखी पेड अमाउंट वैल्यू से। अभी तो इसने पे कर दिया, तो अगर ये ज्यादा होगा मतलब उसका बकाया है ना, अगर बिल अमाउंट ज्यादा होगा पेड अमाउंट कम होगा तो बकाया है ना, तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। तो उन ट्रू कंडीशंस को लेके डेटा को मैं एक्सट्रैक्ट कराऊंगा एडवांस फिल्टर के थ्रू। और एडवांस फिल्टर में जब क्राइटेरिया कंडीशन दी जाती है तो हेडर के साथ दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, ऑल्ट ए क्यू किया, कॉपी टू अनदर लोकेशन किया, लिस्ट सेलेक्ट हो गया, क्राइटेरिया रेंज में मैं क्या दूंगा, ये हेडर के साथ दूंगा। हेडर में कुछ नहीं है, इसको मैं बेवकूफ बना रहा हूँ, कैसे, हेडर के साथ दूंगा, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा। ये मैंने हेडर के साथ इसको दिया कंडीशन कि जहां पर ये ट्रू मीट हो कि बिल अमाउंट ज्यादा हो पेड अमाउंट से, वो डेटा एक्सट्रैक्ट करो। कहां पर, कॉपी टू में यहाँ कर्सर रख दिया, यहाँ पर रख दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए क्या निकल के आया, जो जो बकाया था वो डेटा एक्सेप्ट करके लाके दे दिया। देखिए इन्होंने अभी अमाउंट पे नहीं किया है इन आइटम्स के लिए। तो ये बेहतरीन यूज हम फॉर्मूला कभी कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूले से मैं आपको आगे वीडियोस में भी करके दिखाऊंगा। अब एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है इंटरव्यूज में, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये डेटा है, जहां पर कोड है, आइटम है, बिल अमाउंट है, पेड अमाउंट है, ये यहाँ पर कोड रख दिए, यहाँ पर सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाके दो वी लुकअप के थ्रू, तो आप ले आओगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। एक बार वी लुकअप लगाऊंगा, कॉलम्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, आइटम, बिल अमाउंट और पेड अमाउंट को ले आऊंगा, लेकिन 1 सेकंड में लाके दो। वहां पर पूछा गया है कि बिना वी लुकअप के लाके दो, तो क्या करोगे? अच्छा, अगर इस शीट में, दूसरी शीट में डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो याद रखना, एडवांस फिल्टर में कर्सर एक्टिव सीट में ही होना चाहिए, जहां पर आउटपुट चाहिए वहीं पर कर्सर होना चाहिए, तब ऑल्ट ए क्यू, तब एडवांस फिल्टर अप्लाई होगा। अगर इस शीट में मैं ऑल्ट ए क्यू एडवांस फिल्टर अप्लाई करूंगा तो यहां पर आउटपुट नहीं आएगा। तो एक्टिव सीट में यहां पर मैंने कर्सर रखा, अब किया ऑल्ट ए क्यू, कॉपी टू अनदर लोकेशन में मुझे आउटपुट चाहिए, और लिस्ट रेंज कहाँ है, इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर इस शीट में इसको सेलेक्ट कर लिया। ये इसी से तो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लिया। और क्राइटेरिया रेंज मेरा कहाँ है, क्राइटेरिया मेरा ये पूरा है, इस यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इसको पूरा सेलेक्ट कर दिया। ये मेरे क्राइटेरिया, कॉपी टू, कहाँ पर कॉपी करना है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो देखिए पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आ गया, कोड, आइटम, बिल अमाउंट, पेड अमाउंट, पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट आ गया, होकर आ गया बिना वी लुकअप के। तो ये बेहतरीन कुछ यूज है एडवांस फिल्टर का। तो आज मैंने आपको एडवांस फिल्टर थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आगे भी आपको समझाता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको अपनी स्किल को एनहेंस करना है, लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है और अपनी ग्रोथ करनी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।